चाइना का बाइडू सिस्टम अब अच्छी तरीके से काम करने लग गया है। जब BDS 3 जो उनका आखिरी फेज था इस मिशन को कंप्लीट करने का, वो पूरा हो गया फ्राइडे को। और इसकी अनाउंसमेंट उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने करी ग्रेट हॉल से, बीजिंग के अंदर जो है। वहाँ से उन्होंने ये कहा कि अब हम कमीशन करने जा रहे हैं अपना बाइडू सिस्टम चाइना के लिए। और अब चाइना रखेगा दुनिया पर कड़ी नज़र अपनी नेविगेशन सैटेलाइट की मदद से, अपने GPS से। तो GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके बारे में आगे बताऊंगा। ये बताऊंगा कि इंडिया कहाँ पे खड़ा है और वर्ल्ड में कैसे कौन कौन से देश हैं जिनका खुद का ये GPS है, जो पूरे दुनिया में अपनी नज़र रख सकते हैं बाय देयर सैटेलाइट्स, जो पूरी दुनिया के अंदर नेविगेशन कर सकते हैं। नेविगेशन का आम मतलब है, जैसे आप गूगल मैप चलाते हैं तो आपको पता रहता है कि भाई मेरी पोजीशन क्या है। बाय द मीन्स ऑफ सैटेलाइट्स आपको ये सब पता चल जाता है, और आप कहीं से कहीं जाना चाहते हैं तो आप ये सब पता कर सकते हैं। इसके बहुत सारे और एडवांटेजेस हैं, इसके साथ और फीचर्स भी हैं कि आप मिलिट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया का भी एक सैटेलाइट सिस्टम है, पूरा कॉन्स्टिलेशन है, जिसके अंदर इंडिया की 7 सैटेलाइट्स हैं। चाइना की यहाँ पर 55 सैटेलाइट, जो आखिरी सैटेलाइट थी फ्राइडे को, वो वहाँ पे फिट हो चुकी थी। और वैसे उसका लॉन्च जुलाई 23 को था, तो फ्राइडे को उसका कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से अब चाइना आत्मनिर्भर बन चुका है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है अच्छी तरीके से। 2018 से मिशन चल रहा था BDS 3 के लिए, अब जाकर 2020 में पूरा हुआ। तो अब पूरा बताता हूँ आपको बाइडू है क्या, और बाइडू कहाँ से आया, क्यों आया, वर्ल्ड में इसके क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, US इसे किस तरीके से देखता है, US के साथ कैसे अब चाइना आराम से राइवलर बनेगा इस GPS सिस्टम के अंदर। यूरोप, रशिया के जो सिस्टम है उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा। आखिरी में इंडिया के बारे में बताऊंगा कि इंडिया का कौन सा नाविक करके कौन सा सिस्टम है जो कि इसके ऊपर काम करता है इंडिया के लिए। और ये बताऊंगा कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, कि हम किस तरीके से सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं और वो काम किस तरीके से करती हैं। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, एंड तक बने रहिए, आपको काफ़ी नॉलेज गेन होगा। तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं पहले हम लोग। तो बाइडू का वैसे जो नाम आया, ये आया बिग डिपर और प्लो कॉन्स्टलेशन से। कॉन्स्टलेशन होती है तारा मंडली, जैसे आपने बचपन में सुना होगा, आपकी दादी अम्मा कहते होंगे कि बेटा देखो देखो वहाँ पे तारे आ रखे हैं एक जगह पे झुंड बना के। वो कोई ना कोई शेप लेते थे, जैसे कि किसी बियर का शेप ले लिया, किसी और चीज़ का शेप लेकर आपको लगता था यार ये कुछ बन रहा है, तारों से कुछ बन रहा है, तो उसी के ऊपर ये नाम रखा गया है बाइडू। और वैसे बेसिकली पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब जो नाव वाले होते थे या सेलर्स होते थे, वो किसी और जगह से जाना चाहते थे, तो वो तारों की सहायता से ही एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे। उनकी पोजीशन देख के, तारों की पोजीशन देख कर ही यहाँ से वहाँ जाते थे, सेलिंग करते थे। तो अब इसी तरीके से उसका नाम पड़ा बाइडू। वैसे बाइडू जैसे हम यहाँ पे गूगल मैप्स यूज़ करते हैं आमतौर पे बता रहा हूँ, या फिर एप्पल मैप जिनके पास iOS है, वैसे मोस्टली गूगल मैप्स ही लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर सबके पास होता है। तो उस तरीके का जो सिस्टम है चाइना के अंदर, बाइडू कहलाता है उनका खुद का। जैसे उनके पास खुद का यूट्यूब है, उनके पास खुद का फेसबुक नाम का कुछ ऐप है, उनके पास वीचैट है व्हाट्सएप के नाम पर, वैसे उनके पास अपना खुद का मैप्स है, जो वो गूगल मैप्स नहीं इस्तेमाल करते, वो US का जो GPS है उसे नहीं इस्तेमाल करते, वो करते हैं खुद का बाइडू। तो इतना समझ लीजिए क्या है बेसिक है बाइडू। अब बाइडू वैसे ये सिर्फ छोटा सा, ऐसा नहीं है कि भैया आपकी मैप मदद कर रहा है, ऐसा नहीं। ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर आता है, जिसके अंदर 3 स्टेप थे। पहले BDS 1 में क्या था कि चाइना खुद को कवर कर रहा था, कि यानी कि चाइना अपनी सैटेलाइट से अपने देश भर में कहीं भी नजर रख सकता था। BDS 2 में क्या हुआ कि उसने एशिया पैसिफिक में नजर रखनी स्टार्ट कर दी। एशिया पैसिफिक मतलब जो कि इंडो पैसिफिक, जिसे आम भाषा में कहते हैं, इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन, पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम, यहाँ पे मलेशिया, इंडिया, इन सब जगह पे अपनी सैटेलाइट बिछा दी। और वो 30 से ज़्यादा सैटेलाइट हो चुकी थी उस टाइम तक। अब यहाँ पे जो 30 से लेकर 55 तक की सैटेलाइट्स का दौर है, वो है कौन सा, आपका आखिरी BDS 3 वाला सैटेलाइट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड। पूरा दुनिया पर अब वो नजर रख सकता है, USA तक, कनाडा तक, यहाँ ग्रीनलैंड, फिनलैंड, यहाँ यूरोप के अंदर, ऊपर से यहाँ जो अफ्रीका है उसके अंदर, यहाँ साउथ अमेरिका तक, ये सब जगह वो अपनी नजर रख सकता है चाइना। तो बहुत बड़ी बात है चाइना से रिलेटेड, क्योंकि एशिया के अंदर ये जो कंट्री है चाइना, ये दूसरा नंबर पे आ चुका है कि खुद की सैटेलाइट जो कि ग्लोबल नजर रख सकती है अब। तो वैसे ये 55 सैटेलाइट है, जो आखिरी सैटेलाइट जो जुलाई 23 को लॉन्च कर दी गई थी चाइना की तरफ से, कि भैया जाओ और वहां जाके अब आहुति दे आओ, ओम नमः करके आ जाओ, कि भैया आखिरी सैटेलाइट चले गई है और अब हम पूरी दुनिया पे नजर रख सकते हैं। खैर इनका BDS 3 मिशन 2018 से काम तो कर रहा था, लेकिन अब उनको पूरी तरीके से जो है GPS मिल चुका है अपना खुद का। अब वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अब GPS का मतलब क्या होता है, थोड़ा आपको ये बताता हूँ। GPS का मतलब होता है कि एक्यूरेट पोजीशन देता है वो आपको, जैसे कि ऑन टाइम, कि भैया मेरी पोजीशन इस टाइम कहाँ है, पूरा बता देगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों मिलाकर, कि कहाँ मैं हूँ अभी। नेविगेशन बता सकता है कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो मुझे पता करेगा कि भाई कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते से जा सकता हूँ, बाई रोड, बाई रेल, बाई मेट्रो, बाई एयरप्लेन, कैसा रास्ता हो सकता है ये बता सकता है आपको। बाई सी किस तरीके से इनलैंड वाटरवेज में मदद कर सकता है। टाइमिंग बता देगा कि किस यहाँ से वहाँ, जैसे यहाँ और वहाँ का क्या टाइम अलग अलग है, यहाँ और यहाँ पे क्या अलग टाइम चल रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, सब कुछ आपको बाय दिस GPS। इसका मतलब पूरा यही होता है। और खैर GPS का जो आखिरी में पूरा मतलब होता है वो यही होता है कि PNT करना। PNT यानी कि साहब
ये मान लीजिए जो आखिरी में लिखा हुआ है पीएनटी यानी कि पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग, ये इन तीन शब्द से जो अगर इसके तीन फीचर्स अगर किसी चीज़ के पास, उसको हम कहेंगे कि जीपीएस, उसके वो जीपीएस के बेसिस पे काम करता है। तो ये मदद करेगा हमें डिफेंस के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, फिशिंग के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर यानी कि खेती कहाँ कहाँ करनी चाहिए, कौन सा इलाके में ज़्यादा खेती हो रही है देश के, वो बताएगा। डिफेंस में तो पता ही है आपको, मिलिट्री के लिए हेल्प करेगा, एयरफोर्स को हेल्प करेगा, इंडिया जो उनकी आर्मी है उसको हेल्प करेगा, इनकी नेवी को नेविगेट करने में मदद करेगा, इस रास्ते जाइए, उस रास्ते सबमरीन भेजिए, काफ़ी कुछ तरीके से हेल्प करने वाला है। फिशिंग में तो वो जो फिशरमैन्स होते हैं उनको मदद करेगा कि भैया यहाँ फिशिंग करिए, यहाँ पे ज़्यादा फिशेज है, काफ़ी कुछ जो सैटेलाइट्स की मदद से। हमारा आज का दौर है ही स्पेस का, तो जिसके आगे स्पेस में आगे, जिसके पास स्पेस के अंदर ऑथराइजेशन है तो वो स्पेस में आगे बढ़ेगा, बल्कि वो डेवलपमेंट उस देश का बहुत तेजी से होने लगेगा। अब इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसके, इंप्लीकेशन यानी कि जो उसके इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर हम कहें इन्फ्लुएंस क्या क्या हो सकता है और देशों पर, या फिर हमारे आसपास के सब कॉन्टिनेंट पर। हम देखें तो सेंट्रलिटी ऑफ जो यूएसए है, या कि यूएसए की पास जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो आ गया था उनके पास बहुत पहले। ये तो चाइना का 1990s में आया था, 1990s में चाइना ने शुरुआत करी थी इसकी, लेकिन जीपीएस सिस्टम बहुत पहले से है, बहुत कारगर है। जीपीएस सिस्टम जहां 2.2 मीटर्स की एक्यूरेशन देता है, वहां बीडीएस जो बाइडू है वो सिर्फ 10 मीटर की एक्यूरेशन देता है। एक्यूरेशन मतलब कि आप 10 मीटर ऊपर तक देख सकते हैं, यानी कि जब आपने गूगल मैप में भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि भाई 10 मीटर के बाद ये जूम और नहीं होता है, और यहीं तक ये जूम हो पा रहा है। तो वैसे ही बाइडू का भी है, वो 10 मीटर तक ही हो सकता है। लेकिन आप तो कहते हैं जीपीएस 2.2, हाँ तो जीपीएस और एडवांस है, वो 2.2 मीटर तक स्कैन कर सकता है, जूम कर सकता है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या गतिविधि हो रही है, ये सब कुछ बता सकता है। वैसे अमेरिका का जीपीएस है, रशिया का भी है ग्लोनास, और यूरोप का है गैलीलियो। पहले तीन आप मान लीजिए, तीन जो कंट्रीज थी, यूरोपियन यूनियन वैसे एक समूह है वैसे तो, लेकिन जो तीन पहले के जो देश या समूह है वो तो ये थे। और जो चौथी कंट्री बना चाइना, ये तो बहुत बड़ी बात है कि चाइना चौथी कंट्री बन गया इस जगह पे हासिल करने के लिए, इस फील्ड में। तो मिलिट्री इंप्लीकेशंस के बारे में थोड़ी बात करता हूँ। मिलिट्री में देखिए हेल्प मिलेगी। अब कभी कभी यूएस चाइना एक तरफ में, अभी आप देखिए ट्रेड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, इन टेक एक टेक कोल्ड वॉर चल रहा है, कि टेक्नोलॉजी और साइंस का कोल्ड वॉर चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में। उसमें यूएसए के साथ एक बहुत बड़ा राइवल है चाइना। यूएसए बहुत सारी कंट्रीज को लेकर साथ आ रहा है और चाइना से भिड़ रहा है। सोचिए आप, चाइना अकेला खड़ा है बिल्कुल तट के, और हर चीज़ उसमें आत्मनिर्भर, जो चीज़ें हम देखते हैं ना चाइना के अंदर बहुत है। आप उसका हर चीज़ देखिए, उसके पास हर चीज़ ऐसी है कि वो आत्मनिर्भर बन सकता है, और है भी अपनी इस टाइम पर भी। तो 2025 का पूरा मिशन है चाइना का कि वो खुद आत्मनिर्भर बन जाए, मेड इन चाइना हर चीज़ हो जाए, और उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट भी ना करना पड़े। उसका जो कंजम्पशन है वो प्रोड्यूस भी खुद करे, कंज्यूम भी खुद करे, और उसका मार्केट अंदर ही अंदर चलता रहे, उसे किसी की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। तो 2025 का जो मिशन है उसको भी कहीं ना कहीं सफल बनाता हुआ दिख रहा है। तो मिलिट्री के लिए तो खैर यूएस और चाइना की जो जिस तरीके से टेंशन चलती है, एयर बाय नेवी उनकी कितनी साउथ चाइना सी पे डिस्प्यूट चलता है, उसके लिए मदद करेगा। और अंदर ही अंदर जैसे इंडिया के साथ, और मान लीजिए नेपाल के साथ, और भूटान, यहाँ पे जो पूरे बॉर्डर्स हैं उसके साथ, मंगोलिया के साथ, रशिया के साथ, उसमें जो है पूरा नेविगेट करने के लिए उनकी जो आर्मी है पीएलए, उसको मदद करेगा बहुत अच्छी तरीके से। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन देखिए अब क्या होता है। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन जैसे कि अब जीपीएस है, उसका बेच दिया उन्होंने गूगल को, तो उस गूगल ने पैसे कमाए, गूगल से पैसे कमाए होंगे उसने। जो अमेरिका का जीपीएस है, जिसको उसकी उनकी यूएस एयरफोर्स संभालती है, तो उससे भी पैसे कमाए, तो भैया उस पर फायदा हुआ ना जीपीएस को। तो वैसे अब ये भी अगर इनका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा तो दूसरी कोई कंपनी आएगी, बोलेगी मुझे थोड़ा सा आपका बाइडू दे दो, मैं खरीदना चाहता हूं, तो वो पैसे देगी उसको, काफ़ी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स देगी, या ट्रिलियंस देगी कि भैया मुझे सिस्टम हमेशा के लिए दे दो। तो वो इस तरीके से काम करेगा। और जो आखिरी यहाँ पे निकल के आ रही है कि एक और बात निकल के आ रही है कि चाइना होल्ड ऑन अदर नेशन यानी कि भैया अब चाइना, जैसे पाकिस्तान 2014 से इसको यूज करते आ रहा है जीपीएस, इनके बाइडू को, जब से बीडीएस 2 बना था, बीडीएस 3 तब नहीं था, लेकिन तब से जो है पाकिस्तान इनका खुद का यूज करते हुए आ रहा है। और एक बार मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जैसे 1999 की बात है, ये बात बताता हूँ। और जब यूएसए से इंडिया ने मदद मांगी, भैया थोड़ा सा हमें ना कारगिल वॉर चल रहा है, थोड़ा सा हमें नेविगेट करने में मुश्किल आ रही है, तो हमें बता दो जरा कि हमारे माउंटेनियस रीजन्स के ऊपर क्या हलचल चल रही है, क्या गतिविधियां हो रही है पाकिस्तान की ओर से। उस टाइम यूएसए ने साफ मना कर दिया, कहा नहीं हम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और उसके बाद इंडिया ने फिर अपना IRNSS नाविक को डेवलप करने की सोची, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपके पास खुद का नेविगेटिंग सिस्टम नहीं है तो। वैसे इंडिया का तो जो है खुद का है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया के ऊपर काम कर सकता है। कुछ रीजन मान लीजिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ बांग्लादेश, भूटान को कवर कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा उसकी वाइड रीजन नहीं है, ना वो किसी कॉन्टिनेंट को पूरा कवर कर रहा है, ना वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है। तो इस टाइम पे एज ओवर तो इंडिया है ही ना, वो तो पूरे कॉन्टिनेंट हो गया, पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया चाइना ने, तो बहुत बड़ी बात हो गई चाइना के लिए। एज तो मिल ही गया उसको अपने नेबर इंडिया से, और पाकिस्तान के साथ मिलकर वो कुछ भी कर सकता है। वैसे तो
खास ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर लड़ाई होगी भी तो वो इंडिया के अंदर होगी, और इंडिया के पास खुद का अपना नाविक सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत बूस्ट मिलेगा इंडिया को भी, कुछ ऐसा कुछ खास फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, चाइना को काफ़ी अलग फायदे हैं उसके। कोविड-19 टाइम्स में जहाँ पे हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सब कुछ है, वहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट्स की मदद से बहुत अच्छी तरीके से पूरी होती है। तो अगर हम देखें तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी चाइना को आने वाले दिनों में, क्योंकि कोविड-19 अभी रहेगा, देखिए 1-2 साल तक तो रहेगा ही काफ़ी, तो उसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है चाइना को। तो उसके बाद IRNS नाविक जो है उसके बारे में थोड़ी बता देता हूँ कि देखिए लॉन्च क्या कहता है इसरो के द्वारा, और नियर बाई रीजन जैसे कि 150 किलोमीटर तक ये नजर रख सकता है अगर वहाँ पे सेटेलाइट्स हैं। यानी कि जो 7 सेटेलाइट्स इसके अंदर लॉन्च करी गई थी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में और इंक्लाइन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अब सीधा सा मैं आपको बताता हूँ कि क्या फंक्शन कैसे करता है। इतना काफ़ी मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा बताता हूँ कि भाई फंक्शन कैसे होते हैं, सब चलता कैसे है। तो ये मान लीजिए कि जो पहला 3 ऑर्बिट होते हैं, जैसे हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में आपने देखा होगा जो 300-400 किलोमीटर, फिर मीडियम मान लीजिए जो 15-10 या 20,000 किलोमीटर ऊपर तक है मान लीजिए। हाई अर्थ वाले में जो 36,000 या 40,000 ऑर्बिट होता है वहां तक जाता है, वो वहां पे सिर्फ जो हमारी कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स होती हैं, वेदर होती है, वहीं तक जाती है। तो जो सेटेलाइट्स लगी हुई है चाइना की, जो 55 सेटेलाइट्स लगी हुई है, ये लगी हुई है मिडिल अर्थ ऑर्बिट में और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अच्छा, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी क्या है? जियो सिंक्रोनस जो जियो स्टेशनरी है वो इक्वेटर के एक सर्कल आप मान लीजिए, वो इक्वेटर के अलॉन्ग रिवॉल्व करेगी, और उसका भी टाइम पीरियड जो अर्थ जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी वैसे वैसे वो भी मूव करेगी, और उसका भी टाइम पीरियड जो होगा ना एक चक्कर को कंप्लीट करने का, वो भी 24 घंटा होगा। और जियो सिंक्रोनस थोड़ी सी इंक्लाइन हो जाएगी, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी ये इंक्लाइन हो जाएगी, और यहाँ पे इंक्लाइन होकर के टिल्ट हो जाएगी, इक्वेटर पे नहीं रहेगी, ये टिल्ट हो जाएगी एक्सिस के ऊपर। तो ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में थोड़ा सा फर्क है। और मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाले में तो मैंने आपको बताया कि जो 15,000 या 20,000 किलोमीटर तक वो जो सेटेलाइट्स होती हैं उनको मैं मीडियम अर्थ सेटेलाइट्स कहता हूँ। तो दिस इज ऑल द एनालिसिस। आपने पूरा एनालिसिस देखा तो थैंक यू आपको, और ऐसी हमारी वीडियोस को देखते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियोस में और साइंस एंड टेक की वीडियोस लाऊंगा और आपको काफी कुछ समझाऊंगा जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ साइंस और टेक को रिलेट करके। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सारे सब्जेक्ट्स। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग ऑल्सो, एंड लाइक करना है तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।